लग रहा था कि मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है ईरान की और यहीं से पूरा गेम पलट जाता है। ईरान ने ट्रंप के इस बयान पर ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। तो अब बात होगी ईरान की, जहां पर ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान कूटनीतिक अंदाज में तंज कसते हुए ईरान ने कहा कि शायद किसी को डोनाल्ड ट्रंप के लिए वन साइडेड कल्चरल डिटॉक्स बुक कराना चाहिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि एक संदेश था। दरअसल हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने इस बयान को ऐतिहासिक अज्ञानता माना। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं को नरक कहना न केवल गलत है बल्कि ये उस व्यक्ति की समझ पर भी सवाल उठाता है जो ऐसा कह रहा है या फिर रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने हिंदुस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर सराहा है। ईरानी सफीर कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। अब वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर है कि जी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारत अब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत के बिना इनका इलेक्शन अभी चलता नहीं है। मिड टर्म्स आ रहे हैं तो वो रेसिस्ट व्हाइट अमेरिका जो है उसको जरा जगाना है, तो भाई हेलहोल बोलो, भारत को चाइना को गड्ढा बोलो रहा है। को मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग का मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ करनी चाहिए थी और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं। जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। घटनाक्रम का असर अमेरिका पर दिखने लगा। अमेरिकी दूतावास की तरफ से सफाई आई कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं और उनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि अब इस मुद्दे पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया आ चुकी थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी टिप्पणियां बिना जानकारी के अनुचित और भद्दी लगती हैं। भारत ने यह भी बहुत साफ कह दिया कि आलोचना और अपमान में फर्क होता है। असहमति स्वीकार की जा सकती है लेकिन अवमानना नहीं। यह छोटा बयान था लेकिन बहुत प्रभावशाली था। इसमें गुस्सा नहीं था लेकिन सख्ती जरूर थी। वैसे पाकिस्तान में एक आम आदमी की जिंदगी, मेरे जैसे आप जैसे आदमी की जिंदगी भी अजीब और गरीब किस्म की है। बिजली आ गई, बिजली चली गई, सुबह से बिजली नहीं आई, रात तक बिजली नहीं आई, फिर बिजली आ गई, थोड़ी देर आई फिर चली गई। गैस है, गैस नहीं है, डॉक्टर बैठा होगा या डॉक्टर नहीं बैठा होगा। आज डॉक्टरों की छुट्टी है, आज जज नहीं बैठा हुआ, आज अदालत बंद है, आज इस्लामाबाद बंद है, आज पिंडी बंद है, आज पीर वदाई अड्डा बंद है। तो है कि जी जो बुनियादी नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट होनी चाहिए। यानी भाई डॉक्टर भी बैठा हुआ है, बिजली भी तुम्हारी आएगी, तुम्हारी गैस भी आएगी, तुम्हारा जज भी बैठा हुआ इंसाफ देगा, फलाना अड्डा नहीं बंद होगा, फलानी जगह बंद नहीं होगी। एक रूल्स के मुताबिक एक नॉर्मल जो जिंदगी होती है वो हमें लग्जरी महसूस होती है। यानी एक नॉर्मल जो चीजें होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शन करनी चाहिए, वो नॉर्मल इस मुल्क के अंदर वो एक लग्जरी महसूस होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कुछ फॉरवर्ड किया पोस्ट जहां पे इंडिया को हेल होल बोला गया, चाइना के बारे में भी बोला गया। अब इसका कोई जस्टिफिकेशन हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। सब देश की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, हमारी भी है, बट वी आर अ 10,000 year old civilization, so we don't need to respond to that whatever you call him। उसको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं की और जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम हेल होल नहीं है, देखो हमारी ये है वो है, हम ऐसा नहीं है। नो नीड। Look at what this man is trying to do। अगर उसको ईरान वॉर में एक डिसाइसिव विक्ट्री मिल जाती, डिसाइसिव विक्ट्री, तो आज वो ये नहीं लिखता। डिसाइसिव विक्ट्री की अगर होता और डिसाइसिव एज अगर यूएस का होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूएस की जो बॉम्बिंग हुई है ईरान में उसमें ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो आउटकम है, एंड ऑब्जेक्टिव है, उससे काफी दूर है अमेरिका। अगर उसमें एक डिसाइसिव विक्ट्री या डिसाइसिव एज यूएस का होता तो आज वो कुछ और
पोस्ट करता ट्रुथ सोशल में, एंड दैट वुड हैव बीन द नैरेटिव फॉर द मिड टर्म इलेक्शन। पाकिस्तानियों की तरफ से एक बात बहुत सुन रहे होंगे कि हमने भारत को आइसोलेट कर दिया है। क्या भारत आइसोलेट हुआ है? ऑफ कोर्स नहीं। मगर पाकिस्तानी ये बात बार बार उछल कूद के क्यों पेश कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तानी एक लंबे समय से गिल्ट का शिकार थे। सिर्फ गिल्ट का ही शिकार नहीं, बल्कि इंटरनेशनली उनकी इतनी ह्यूमिलिएशन होती थी और होती है अभी भी। क्लेम उनके बड़े बड़े हैं, उनका पासपोर्ट कहीं पे भी रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखा जाता। उनके लोगों को एयरपोर्ट्स पे और एंट्री पॉइंट्स पे रोक लिया जाता है और उनके बारे में 2-3 किस्म के नोशन पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 1 तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2 कि ये दोस्तों मैं देख रहा हूँ, कल से हम ये देख रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल कि पाकिस्तान के बारे में जो ईरान से नैरेटिव आ रहा है वो कोई उसमें बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर कि क्यों ईरान जो है वो इतना पुश कर रहा है फॉर इरानियंस। कल ईरान के एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है वली नसर साहब, बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, बड़ी अच्छी वो उनकी वो है। उन्होंने कल क्या किया कि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और उन्होंने कहा भाई साहब मैंने तो जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के अंदर मैंने बड़ी क्लियरली कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने सवाल कर दिया कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहा है, और उन्होंने इनकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उन्होंने कहा जी जनरल मुनीर जो है उसने उसका भूल जाइए पुरानी बातें, क्योंकि अब दुनिया का पावर बैलेंस बदल चुका है। यूएन चीफ का बड़ा बयान और सरहद पार सन्नाटा। क्या भारत अब दुनिया का नया बॉस है? दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यूएन चीफ के एक हालिया बयान ने भारत को ग्लोबल सुपर पावर का टैग दे दिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए नए भारत की हकीकत है, जहां एक तरफ दुनिया भारत की इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का लोहा मान रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पड़ोसियों के पसीने छूट रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख, दूसरी तरफ मोदी जी की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। खबर यह है कि इस्लामाबाद में इस वक्त माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। भारत की बढ़ती साख ने वहाँ की नींद उड़ा दी है। चाहे वो डिफेंस डील हो या फिर ग्लोबल ट्रेड, इंडिया हर जगह फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सवाल ये नहीं है कि भारत महाशक्ति बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया इस न्यू एरा के लिए कितनी तैयार है। ईरान से लेकर अमेरिका तक हर कोई जानता है कि बिना इंडिया के ग्लोबल फैसले लेना अब नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत 2026 तक दुनिया की टॉप 3 शक्तियों में नंबर 1 होगा? अपने विचार कमेंट्स में बताएं।